हम लोग इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं? सबसे पहला चीज़ है कि अगर हमारे पास कुछ होगा तब तो हम लोग कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो हम इस राष्ट्र को, इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को और अपने परिवार को हम लोग क्या दे सकते हैं? आखिर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, अपने विश्व के लिए क्या कर सकते हैं, आखिर क्या कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं कि उससे भी पहले एक चीज़ पे आते हैं कि अपने आप को, खुद को हम क्या दे सकते हैं? खुद को क्या दे सकते हैं कि जिससे हमको अपने अंदर शांति रहे, अपने अंदर एक अलग का सुख अनुभव होता रहे। जैसे अभी अभी आप समाज में एक तरह का चीज़ देखते होंगे कि समाज में जैसे लोग हैं, बहुत आदमी सोचता है कि हमको नौकरी हो जाए, बहुत आदमी सोचता है हमको बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत आदमी सोचता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, खाने को हो जाए, कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए। तो ये बेसिक नीड अब कुछ हद तक बहुत सारे लोगों को पूरा हो चुका है, लेकिन तब भी उसके बाद भी लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गया है, वो लोग इस समाज के लिए हानिकारक हो गए। तो अब क्या कहा जाए कि पहले कहा जाता था कि पढ़ लिख लेगा तो एक समाज को एक अच्छा नागरिक मिल जाएगा, विश्व को एक अच्छा व्यक्तित्व मिल जाएगा जो कि अच्छा कुछ अपना योगदान दे सके। लेकिन वही चीज़ हानिकारक साबित होते जा रही है। जैसे हम लोग देख रहे समाज में जिस जिस तरह की घटनाएं हो रही है, तो उस चीज़ों से पता चलता है कि सिर्फ शिक्षा ही आवश्यक नहीं है। सिर्फ शिक्षा लेना ही आवश्यक होता तो इतने जो आतंकवादी होते हैं, इतने जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं जो विदेश से पढ़ लिख के आए हैं, वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। तो मूल बात क्या है कि किस चीज़ों को पकड़ा जाए? तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो अपने सनातन संस्कृति, जो भारत का जो अध्यात्म रहा है, जहाँ पे कहा जाता था कि यहाँ पे 33 करोड़ देवताओं का वास होता था। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि 33 करोड़ व्यक्तित्व में सभी व्यक्तित्व, जिन लोगों का अपना व्यक्तित्व था, उन लोगों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी, अपने रूट जो कल्चर में कुछ इस तरह के संस्कार, सभ्य संस्कार थे, जिस कारण से मानव के अंदर की जो उत्कृष्टता थी वो बाहर आती थी। यहाँ पे कहा जाता है कि लोग उस समय घर में ताला नहीं लगाते थे। लोग को एक दूसरे से इतना प्यार मोहब्बत रहता था कि हंसते खेलते आदमी का ज़िंदगी गुजर जाता था। चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो, उसको एक अपनापन फ़ील होता था। लेकिन आजकल आप जैसे देखते होंगे, ट्रेन में भी गए, अगर ट्रेन में गए तो ट्रेन में देखते होंगे कि अगर कोई आदमी कहीं गया तो जैसे झोला रखे हुए है, चाहे कोई भी चीज़ रखे हुए है, तो वो रखे हुए हैं, लेकिन उसको मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई आके लेके ना भाग जाए, कहीं कोई आके चुरा के ना लेके भाग जाए। तो उसके मन में एक घबराहट रहता है। लेकिन आखिर हम लोग किन से डरते हैं? अपने भाई लोग ही हैं जो आसपास रहते हैं, समाज में रहते हैं, जो चाहे दूसरे जिला में रहते हैं, चाहे दूसरे स्टेट में रहते हैं, हम लोग उसी से डरते हैं। लेकिन आखिर है तो वो अपने देश के अंदर के ही आदमी, लेकिन आखिर हम लोग उनसे डरते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमारी मूल संस्कृति इतना दिन, जो 1000 साल का जो इतिहास रहा है, जितना दिन में अपना देश संस्कृति पे वार किया गया, अपने संस्कृति को नष्ट करने की बहुत पुनर्जोर प्रयास किया गया, लेकिन तब भी नष्ट नहीं हो पाया, वो दूसरी बात है। लेकिन जो मूल चीज़ है वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मूल चीज़ क्या है? मूल चीज़ है कि जब तक अगर शिक्षा के साथ विद्या, संस्कार ये नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही समाज में सब कुछ गलती करते रहेंगे, जो कि आज कोई सह रहा है, कल कोई सहेगा, परसों कोई सहेगा। खास करके वो जो लोग खास कर पढ़ लेते हैं, जो बुद्धिजीवी हो जाते हैं, जो अपने आप के इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं,
जो मेघालय की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होके जो सिर्फ अपना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जो कि ये हमारा ना इतिहास रहा है और ना ये इतिहास होना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी और खुद व्यक्तिगत दृष्टि से भी ये बहुत ही हानिकारक है खुद के लिए, ये सिद्धांत। जैसे पूंजीवादी सोच बहुत जगह है, खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, खूब पैसा हो। तो उस सोच को तो आप उसका परिणाम तो देख ही रहे हो, अमेरिका का, इंग्लैंड का, चाइना का। भले ही आदमी कितना भी रुपया कमाए, शान शौकत बाहर से कुछ भी दिखता हो, लेकिन जब उसका अंदर का एक्सरे किया जाएगा तो वहाँ का 10 आदमी के अंदर का गुण, अंदर की शांति यहाँ के एक आदमी के अंदर की शांति के बराबर है, भले ही कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो। आपने कबीर का नाम सुना है? कहते हैं कि वो कलम कॉपी भी नहीं छुए थे। चलिए अब अगले एपिसोड में बात करते हैं। धन्यवाद।